नमस्ते, मैं प्रोसेनजीत। आज अमलन जी को लेके आए हैं और पिछले एपिसोड में आप देखे हैं कि जिन लोग बच्चे लोग हैं और जो बुजुर्ग आदमी हैं उन लोगों को गर्मी से राहत के लिए जो करना चाहिए, जो प्रिकॉशंस है उसके बारे में डिस्कस हुआ है। आज होगा जिन लोग बाहर जाते हैं काम के लिए, बाहर एक्टिविटी ज़्यादा होता है, और जिन लोग घर में बैठ के काम करते हैं और हाउस वाइफ है, उन लोगों के लिए गर्मी से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए, उसके लिए जो प्रिकॉशन है उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। देखिए, घर में बैठ के जो काम करता है या कंप्यूटर में काम करता है उसमें जो है उनको बॉडी से ज़्यादा माइंड में जो इफेक्ट है उसमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में जो स्ट्रेस या प्रेशर जो रहता है उसको कम करना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक है। और दूसरा बात है कि पोस्चर, जैसे जो लोग कंप्यूटर में बैठ के काम कर रहा है या तो आपका घर में ही बैठ के कुछ काम कर रहा है, इधर उधर कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो उसमें नेचुरली क्या होता है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो है वो हमेशा फॉरवर्ड बेंडिंग करता है। ये नॉर्मल टेंडेंसी है, तो इसलिए सबसे ज्यादा चांसेस होता है, गर्मी तो है ही, उसका साथ जो है ये पोस्चरल डिफॉर्मिटीज होने का चांसेस होता है। पोस्चरल डिफॉर्मिटीज जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, लाम्बा स्पॉन्डिलाइटिस हो गया। ठीक है। तो उसकी वजह से सिर्फ गर्मी नहीं, उसका साथ में और भी बहुत सारे चीज जुड़ जाता है। नॉर्मली गर्मी का मौसम में 1-1.5 घंटा का बीच में आपका 1 ग्लास ऑफ वाटर होना चाहिए। अच्छा, ठीक है, ये तो होना ही चाहिए अभी एज पर द रिक्वायरमेंट। अगर आपका और पानी का जो टेम्परेचर है, फ्रीज से कुछ लोग घर में रह के क्या करते हैं, फ्रिज में जो पानी रहता है वो पानी मिला के खाते हैं। करेक्ट, यू आर करेक्ट, पानी मिला के पीते हैं। और कैसे वो कि ठीक है क्या? नहीं, वो ठीक नहीं है, लेकिन बात ये है कि टेम्परेचर जो है ना, आपको पहले चेक करना पड़ेगा। आपका टांग जो है, ठीक है, और मुंह जो है, उसका साथ जो पानी टेम्परेचर जो है मैच होगा, उस टेम्परेचर का पानी आपको पीना चाहिए। अच्छा, दिस इज रॉन्ग कॉन्सेप्ट कि गर्मी में आप ठंडा पानी पियोगे तो आपको राहत मिलेगा। ठीक है। ज्यादा मतलब आइसक्रीम खाने से या ज्यादा ठंडा पानी पीने से भी बॉडी में डिस्टरबेंस हो सकता है। अच्छा। गो विद द नेचर ऑलवेज, मैं हमेशा बोलता हूँ ये। अच्छा। कि आपका टेस्ट बड या जो माउथ का जो टेम्परेचर है, मुंह का जो टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर का पानी आपको पीना चाहिए। ठीक है, एडजस्ट करके। ये सर्दियों में भी ऐसा ही है कि ज्यादा ठंडा है तो इसलिए गर्म पानी हम पिएंगे, ऐसा नहीं। वो जो है टेम्परेचर के साथ एडजस्ट करके चेक करके आपको लेना पड़ेगा। और दूसरा एक पॉइंट बताऊंगा, गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम आ जाएगा ऐसा कुछ। हाँ, हो सकता है, डाइजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, ये सब हो सकता है। ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर के साथ एडजस्ट नहीं होगा, बहुत सारे हानि हो सकता है बॉडी में। और सबसे ध्यान देने वाला बात जो होता है, हम लोग तो आजकल एडवर्टाइजमेंट में चलते हैं या मार्केटिंग में दिखाया कि कोई हीरो ने, हीरोइन ने ऐसा करके पानी पी रहा है। तो जो है ना, पानी मैक्सिमम हमने देखा है हमेशा आसपास में भी कि पानी पीता है खड़ा होके और ऐसे करके पीता है। ठीक है। तो उसमें जो है ना, आपका मुंह का साथ टेम्परेचर एडजस्ट नहीं होता है। सबसे पहले आप ध्यान दो, जो स्पोर्ट्स पर्सन है, क्रिकेटर या प्लेयर, वो लोग तो ग्राउंड में रहता है ना, आप ध्यान से देखोगे तो आपको नजर में आएगा कि वो पानी जो है ना मुंह में ऐसे ना लगा के पीता है। ठीक है, मुंह में लगा के पीता है। क्यों? क्योंकि वो जब आपका मुंह को टच कर रहा है, अंदर में जो टांग का जो टेम्परेचर है उसका साथ एडजस्ट होके धीरे धीरे नीचे जाता है। तो पानी पीने का तरीका होता है, इट्स ए मशीन को आप सही सलामत इस्तेमाल करेंगे तो उसका रिजल्ट भी आपको अच्छा मिलेगा। और ये भी चीज है कि मुंह में जो हम लोगों का जो ग्रंथि है, लाला ग्रंथि है, सलाइवा एंजाइम्स जो जाता है उसके साथ मिला मिक्स होके जाता है। ठीक है। तो दैट इज व्हाई ऑक्सीडाइजेशन इन योर वाटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो है
तो वो इसीलिए टच करके पीना चाहिए। और कभी कभार हाँ। ग्लास मिलता है तो ग्लास में पीजिए और बैठ के पीजिए। बैठ के, हाँ, ठीक है, वही बात बोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पानी पीना है, बैठ के शांति से बिल्कुल आप पानी पीजिए। ठीक है, क्योंकि आप हड़बड़ाहट में पानी पिएंगे, टेम्परेचर का एडजस्ट नहीं होगा तो उसमें कुछ भी हो सकता है। हेवी मील्स जैसे हम डिनर लेते हैं, लंच लेते हैं या ब्रेकफास्ट लेते हैं और बाकी जो है आपका स्नैक्स लेते हैं जो भी, तो कुछ भी खाना जो आप खा रहे हो ना, उससे कम से कम 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद में पानी पीना चाहिए। ये क्या है, आपको सिस्टम को क्लियर करेगा। अच्छा, ठीक है, सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा कि फ्रॉम आवर माउथ टू एनस, ये तो एक पाइप है ना, हाँ, खाली होता तो ऐसे पूरा निकल जाता है, कुछ भी हम खा देते, बट इट्स ए फोल्डेड पार्ट। ठीक है, जैसे आपका पैंक्रियास है, लार्ज इंटेस्टाइन है, फिर धीरे धीरे फोल्ड होके स्मॉल इंटेस्टाइन्स होता है, फिर नीचे एनस। ठीक है, तो इस सिस्टम में जाता है, तो दैट इज वाई पानी पीना भी जो है ना टाइम टू टाइम होना चाहिए। वो आपको सिस्टम को जो है ना क्लियर करेगा, क्लियर रखेगा, प्यूरिफाई करते रहेगा, इसलिए पीना चाहिए। बहुत सारे मतलब स्टूडेंट्स को मैंने देखा, ऐसे ऑफिस गोअर्स भी है, वो लोग पानी बहुत कम पीते हैं, ध्यान ही नहीं देता है। हर रोज कितना पानी पीना चाहिए? 6 लीटर इज एनफ। और एज के हिसाब से कैसे? एज का हिसाब से तो है, लेकिन देखिए एक आदमी अगर रेगुलर पानी पीता है टाइम टू टाइम, हाँ हाँ, तो उसका इनटेक कैपेसिटी जो है ना थोड़ा बड़ा होता है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। ये जो पानी पीना है वो एज पर द कैपेबिलिटी, बॉडी कंडीशन वाइज पीना चाहिए। अच्छा अच्छा, जिसका बॉडी में कॉन्स्टिपेशन ज्यादा है, ड्राइनेस मतलब सूखापन ज्यादा है, ठीक है, मतलब उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से काम नहीं करता है, तो उसको क्लीन करने के लिए पानी तो पीना ही पड़ेगा। या तो उसका जो डाइट जाएगा वो जूस बेस्ड होगा, रॉ बेस्ड होगा, या तो आपका सूप बेस्ड होगा, मतलब लिक्विड बेस्ड होगा। लिक्विड बेस्ड होने से क्या है, जल्दी से जल्दी जो प्रॉब्लम है क्योर होगा। अच्छा, ठीक है, तो ड्राई खाना जो है ना उससे थोड़ा दूर रहना पड़ेगा। कभी भी हम टूर में जाते हैं, ठीक है, घूमने के लिए, उसमें भी जाते हैं कि दुनिया भर का अपना गाड़ी में वो जो है ना मुंह चलाने वाला चीज लेके बैठा हुआ है। ठीक है, आई एम नॉट टेलिंग दैट दिस आर रॉन्ग। जिंदगी में जो है कलर का जो जरूरत होता है, हाँ, ठीक है, लीजिए, कभी कभार लीजिए, बट डोंट बी हैबिचुएटेड। ठीक है, घूमने के लिए जा रहा है, ठीक है, दिन में एक बार चिप्स खाया, ठीक है, बट डोंट बी हैबिचुएटेड अबाउट दैट। लंच का बात है, जिन लोग ऑफिस जाते हैं कैसे खाना खाए, तो कुछ कुछ होता है कि मैक्सिमम होता है कि घर का खाना लंच बॉक्स में ले जाते हैं, और कुछ कुछ हो जाता है कि नहीं ले जा सकते क्योंकि बहुत दूर, ऑफिस बहुत दूर बाहर से अरेंज कर लेता है, या हाँ बहुत दूर खरीद के खाता है, खरीद के खाना Right, पड़ता है। जरूरत होता है ऐसा, सबको ठीक ठीक ठीक। आता नहीं है, तो कैसे किया जाए? घर का खाना अच्छा होता है, और क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि एक ही आदमी आपका खाना बना रहा है, मे बी योर मॉम, और आप खुद बना रहे हो, इट मे बी योर वाइफ, जो भी है, एक ही आदमी से बना हुआ खाना आप खा रहे हो, उसका साथ एक रिलेशन है आपका साथ। ठीक है, खाने के साथ भी एक रिलेशन, हाँ रिलेशन होता है। जैसे अगर कोई बिजनेस माइंड से खाना बना रहा है, तो उसका असर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में पक्का गिरेगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा, ठीक है, इम्पोर्टेंट बात। मम्मी ने कितना प्यार से खाना बनाता है, इवन आपका बीवी जो है वाइफ भी कितना प्यार से खाना बनाता है। ठीक है, तो इसलिए माइंड ऑल्सो इफेक्ट्स। जो मंदिर है, टेम्पल या गिरजा, गुरुद्वारा में जो लोग खाना बनाता है, वो सेवा भाव से खाना बनाता है। अब देखना गुरुद्वारा में विजिट करके कभी कि कितना आदमी सेवा दे रहा है, कोई रोटी बना रहा है, एकदम उसमें कोई भेदभाव नहीं है कि मैं बना रहा हूं मेरे को भगवान से पुण्य मिलेगा, ये सब नहीं है, सेवा भाव से काम कर रहा है। तो वो खाना आपका पक्का डाइजेस्ट होगा, वो आपका हेल्थ के लिए अच्छा होगा,
और मेटाबॉलिज्म जो है, बॉडी मेटाबॉलिज्म भी अच्छा से काम करेगा, एंजाइम्स भी आपका ठीक से काम करेगा। तो इसलिए खाना हमेशा बाहर का जो है, या बाहर में भी आप खा रहे हो तो ऐसे मतलब भरोसादार, विश्वासदार आदमी होना चाहिए जो आपके लिए पैसा तो ले रहा है लेकिन खाना अच्छा दे रहा है, ऐसा होना चाहिए। और गर्मी का टाइम में ज्यादा तेल झाल एकदम गर्मी का टाइम में तो आपको मतलब जो है प्रोसेस्ड फूड, थोड़ा प्रोसेस्ड फूड से दूर रहना है। ठीक है, योग में देखिए 3 चीज बोलता है कि सात्विक, राजसिक, तामसिक, ये 3 चीज है। सात्विक मतलब जो इजीली डाइजेस्टेबल है, और खास करके सात्विक डाइट हम कब लेते हैं, जब हॉस्पिटल में एडमिशन लेते हैं हॉस्पिटल से खाना मुंह में टेस्ट नहीं लग रहा है, ठीक है, क्या खाना दिया है भाई, तो वो एक्चुअल सात्विक डाइट है। ठीक है, और राजसिक क्या है, राजसिक जो टेस्ट बड की वजह से आप खाते हो, ठीक है, मतलब बहुत टेस्टी जो होता है, चिकन मटन ये सब तो है ही, उसका साथ आपका प्रोसेस्ड फूड जो होता है, मिठाई, ठीक है, स्वीट्स हो गया, फिर आपका खीर हो गया, पायसम, ये सब जो है ना ये राजसिक डाइट में आता है। अच्छा। जो ज्यादा प्रोसेस्ड होके और टेस्ट बड के लिए जो आप बना रहे हो, जितना टेस्टी मतलब टेस्ट बड का साथ जितना मतलब वो खाओगे आप, तो उसमें डाइजेशन में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि उसमें मिलावट ज्यादा होता है। अच्छा, तब बहुत टाइम भी लगता है। टाइम भी लगता है। आप चिकन मटन खाने से एडजस्ट होने में, डाइजेशन में जितना टाइम लगता है, उससे दुगना टाइम लेता है स्वीट्स, मीठा। ये तो पता नहीं था। ये आपका व्हाइट पॉइजन है, शक्कर जो है ना ये व्हाइट पॉइजन है। तो मीठा लेना है तो गुड़ का बना हुआ मीठा लीजिए, अगर जगेरी का लीजिए। और मीठा जो है अगर खाना ही है तो दिन में खाइए, लंच का टाइम में या ब्रेकफास्ट में लीजिए। हाँ, हो गया लंच। और लंच के बाद कभी कभी ऐसा होता है, मन करता है कि कुछ कोल्ड ड्रिंक्स पिया जाए, गर्मी का टाइम है, कुछ मीठा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए, मीठा भी हो जाए और कुछ रिफ्रेशमेंट हो जाए। तो इसके बारे में कुछ बोलिए। देखिए, मैं तो बताऊंगा कोल्ड ड्रिंक्स पीना नहीं चाहिए, क्योंकि आप कोई भी पैकेज्ड कोल्ड ड्रिंक्स या जूस, जो भी जूस भी बोलता है, आम का जूस, लीची का जूस, आजकल बहुत सारे फ्लेवर का मार्केट में अवेलेबल है। तो उसमें आप खरीदने से पहले उसका पीछे वाला जो इंग्रेडिएंट्स पार्ट है, वो सबसे पहले उसमें ध्यान दीजिए कि उसमें क्या क्या है, स्टेबलाइजर कितना है, प्रिजर्वेटिव क्लास 1 क्लास 2 कौन सी प्रिजर्वेटिव है, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा केमिकल ही रहता है, पल्प कितना रहता है, उसको प्रिजर्व करने के लिए होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि जब हम खरीदने जाते हैं, जो मैंगो जूस है कि ऑरेंज जूस, लीची, तो उसका पीछे जो लिखा इंग्रेडिएंट्स लिखा रहता है वो पहले पढ़िए। उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा क्या है, क्या आप क्या कंज्यूम कर रहे हो, वो एक्चुअली हेल्थ के लिए अच्छा है कि नहीं। ठीक है, जैसे आपको मैं सिंपल बता रहा हूँ कि जो स्पोर्ट्स में होता है ना, उसको कुछ लिक्विड पिला दिया, लेकिन बाद में उसका जो असर हुआ वो पकड़ा गया कि वो डोपिंग है। डोपिंग केस में पकड़ा गया। तो ये जो है ना, ये बॉडी में भी ऐसे बहुत सारे असर होता है। तो इसलिए गो फॉर द नेचुरल। नेचर मतलब आपका आसपास में देखा होगा कि गन्ने का जूस बिक रहा है या मौसम्बी का जूस, आजकल तो अवेलेबल है, तो ऐसे बना के दे रहा है। तो वो वाला, उसमें जो शुगर रहता है वो इजीली वो फ्रुक्टोज है। ठीक है, वो अच्छा है। और पिछले बार भी मैंने बोला था, जो आपको फ्रूट जूस लेना है ना, वो ज्यादा मीठा नहीं, थोड़ा खट्टा मीठा टाइप का होना चाहिए। क्योंकि एज पर द योगा, इफ यू आर कंज्यूमिंग खट्टा मीठा वाला अगर जूस आप पी रहे हो, तो उसमें आपका बॉडी में जो है एसिडिटी रेगुलेशन की वजह से खार का जो है रिएक्शन ज्यादा होगा। सो दैट इज व्हाई खट्टा मीठा लेना चाहिए। और इसमें फायदा भी है, जिसका सोचिए कि शुगर है, डायबिटीज है, थायराइड है, वो लोग के लिए तो शुगर थोड़ा बहुत हानिकारक होता है। तो उनके लिए भी खट्टा मीठा टाइप का जो फ्रूट्स है वो अच्छा, जो मैंगो का जूस, कच्चे आम का जो जूस होता है। तो इसलिए कोल्ड ड्रिंक से थोड़ा दूर रहिए। ठीक है, ज्यादा साल में एक बार किसी का रिसेप्शन पार्टी में दिया गया, किसी ने जबरदस्ती किया तो ठीक है। फिर भी आप अगर अपना अच्छा सोचते हो
तो बोल देना भाई डॉक्टर ने मेरे को मना किया, इतना बोल देना। उसका बाद आपको कोई कुछ नहीं बताएगा। उसमें ज्यादा ठीक है। से ज्यादा क्या रहता है, शुगर इंग्रेडिएंट्स ही ज्यादा रहता है। एकदम एकदम। और शुगर से आपका मतलब जेली जैम क्या नहीं बनता है, वो तो क्रिस्टल करता है ना, हाँ। स्टोर करता है, तो इसलिए मतलब आपको उससे दूर रहना पड़ेगा। और उसमें बोलते हैं कि ये फ्रेश है, मैंगो फ्रेश है, वो तो मार्केटिंग है, जो फ्रेश है एकदम तोड़ के दिखाता है। कितना रहता है वो उसके पीछे ही आप नजर में आ जाए। राइट राइट राइट। सिंह का जो हाँ इम्पोर्टेंट बात है। राइट। अब बोलिए। नहाने का तरीका, नहाने का तरीका देखिए, नहाने जाने से पहले आप कम से कम 1 गिलास पानी पीजिए। हाँ। ठीक है। और एज पर माय एक्सपीरियंस, मैंने जितना मतलब एक्सपर्टाइज किया है, तो उससे सबसे पहले बात है कि नहाना का टाइम आपका सुबह होना चाहिए, अर्ली मॉर्निंग। क्योंकि खाना खाने का बाद कोई भी, यू आर कंज्यूमिंग ब्रेकफास्ट, यू आर कंज्यूमिंग लंच, जो भी है, खाना खाने का बाद अगर आप नहाएंगे तो उसमें क्या है ना, बॉडी को तो आप टेम्परेचर डाउन कर रहे हो, मतलब नॉर्मलाइज करने का कोशिश कर रहे हो, तो उसमें डाइजेशन में इफेक्ट होता है। तो दैट इज व्हाई आपको नहाना है तो अर्ली मॉर्निंग में जरूर नहाइए। जैसे जब आप वॉशरूम में जा रहे हो, टीथिंग ब्रशिंग सब कुछ हो गया है, ऋषि लोग जैसे करते थे। एकदम। जिस टेम्परेचर में आप नहा रहे हो वहां पे आपको एडजस्ट करने के लिए सबसे पहले आप आधा पार्ट, मतलब ये जो ना सामान, आपको मैं एयर का बारे में बताऊंगा, प्राण अपान समान उदान बैन, बॉडी में ये 5 प्रकार का वायु होता है यार। अच्छा। समान मीन्स इक्वालिटी। अच्छा। इस जगह में अगर आपने पानी डाल दिया और यहाँ तक आपने ज्यादा टाइम दे दिया, तो इसका मतलब आपका 80% बॉडी टेम्परेचर एडजस्ट हो गया नेचर के साथ। कैसे करता है वो, आप थोड़ा सा बोलिए कैसे। अगर तालाब में है या नाव नदी में है तो दूसरा बात है। लेकिन आप अगर बाथरूम में हो, मैं ज्यादातर लोग बाथरूम में तो आपको मग से पानी उठाना है लेफ्ट हैंड से, और क्लॉकवाइज ऐसे 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 60 काउंट, 60 सेकेंड, 100 सेकेंड, ऐसे आपको ऐसे ऐसे करना है। ठीक है। तो इसमें जो है ना, आप देखना उस टेम्परेचर का साथ आपका नाभि का टेम्परेचर एडजस्ट हुआ कि नहीं। अच्छा। अगर टेम्परेचर एडजस्ट नहीं हो रहा है तो आप कंटिन्यू कीजिए। ठीक है। लेकिन इतना भी बात में ध्यान देना है कि आपका जो पानी है वो आपका बॉडी टेम्परेचर के साथ एडजस्ट करके ही करना है। तो इसलिए थोड़ा बहुत मिलावट भी करना है, ठंडा पानी मिलाइए या गर्म पानी मिलाइए सर्दी में, लेकिन एडजस्ट करके नहाइए। ठीक है, ये करना पड़ेगा। और इसका बाद ऊपर का काम आप छोड़ ही दीजिए। इसमें अगर आपने पानी कम पड़ गया, मैं बोल रहा हूँ जैसे राजस्थान, गुजरात, जहाँ पे सूखा जगह है, महाराष्ट्र पानी का कमी है, तो वहां पे यहाँ तक अगर आपने कर लिया और बाकी ऊपर का जो है टॉवल या गमछा जो होता है उससे पानी से भिगो के थोड़ा, मतलब ऊपर वाला पार्ट, सिर जो है, इसको भिगो लिया, बाकी आप ऐसे पोंछ लीजिए, तो उसमें जो है ना आपका पूरा बॉडी टेम्परेचर के साथ एडजस्ट हो जाएगा। तो नहाने का तरीका जो है यहाँ तक फास्ट है। उसका बाद आप धीरे धीरे ऊपर से ऐसे ऐसे कीजिए, देखना पूरा एकदम आपका। ठीक है। इसमें सोचना भी है कि ये जो पानी है गॉड गिफ्टेड है, भगवान मुझे दे रहा है और इससे मैं नहा रहा हूँ और शांति, ये जो है ना, ये इसको बोलता है सकल्प भावना, सेल्फ थिंकिंग। अच्छा। ये जो इस नेवल पार्ट का मैंने बोला, यहाँ पे 72,000 नाडीज आर देयर अकॉर्डिंग टू योगा। 72,000, 72,000। आप सोचिए, जब आप मम्मी का उम्र में थे, जन्म से पहले, तो अम्बिलिकल कॉर्ड का साथ ही सब कनेक्टेड थे ना। इस धरती में आप आए कैसे? मम्मी का साथ, थ्रू गॉड, जो भी है अम्बिलिकल कॉर्ड में। तो ये जो है ना, ये मेन पार्ट है, सेंटर पॉइंट जो मैंने बोला, समान वायु। ठीक। तो इसको आपने अगर पार्ट टू पार्ट, मतलब 1 घंटा बाद, ठीक है, आपने 1 घंटा 1.5 घंटा कंप्यूटर में काम किया या कोई जॉब किया, कुछ भी किया, या क्लास में पढ़ाया, टीचर, जो कुछ भी काम, या होटल मैनेजमेंट में आप काम कर रहे हो, तो उसमें जब वॉशरूम में आप जा रहे हो ना, तो वॉशरूम में जाके थोड़ा बहुत इसको उठा के, ठीक है, आप इसमें पानी थोड़ा डाल दीजिए, ज्यादा नहीं, 60 सेकेंड ऐसा ऐसा कीजिए, या तो टॉवल से भिगा के ऐसा ऐसा कीजिए। तो ये जो है ना, आपको एसी खरीदने का जरूरत नहीं होगा, कूलर खरीदने का जरूरत नहीं होगा, ये आपका मतलब एसी का चार्जर पॉइंट है। ठीक है। 1-1.5 घंटा बीच बीच में आप करते रहिए गर्मी में,
देखना आप ऑटोमेटिकली कूल रहोगे। जिन लोग घर में काम करते हैं, घर का काम करते हैं, खाना बनाते हैं, हाउस वाइफ, मेनली हाउस वाइफ, मॉम होता है, बहन होता है, और घर का जो काम है वो भी करते हैं, उसके लिए क्या प्रिकॉशंस है? तो उनके लिए जो है ना, वो लोग ऑटोमेटिकली फिजिकली काम कर रहा है। जैसे वो लोग ऐसे सफा कर रहा है तो उसमें हाँ। स्पाइनल ट्विस्टिंग हो रहा है, हाँ। और एब्डोमेन का भी काम कर रहा है, तो वो लोग फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं। हाँ। आसन से ज्यादा उन लोगों को प्राणायाम मेडिटेशन में ध्यान देना पड़ेगा। बहुत सारे प्राणायाम है, जैसे आई कैन से चंद्रभेद प्राणायाम। अच्छा। ठीक है, जो लेफ्ट नोस्ट्रल से लेके राइट नोस्ट्रल से छोड़ना पड़ता है। चंद्र मीन्स क्या है? मून। ठीक है, बहुत कम इंसान होगा जो आज भी छत पे मून जब उठता है, चंद्रमा का टाइम में सोता है, बहुत कम होगा। उसमें देखना कि कितना कूल होता है। तो एज पर द योगा 3 nadis are there. Ira nadi, Pingala nadi and Sushumna nadi. One is sympathetic nerve, another is parasympathetic nerve, and another is central nervous system. मेडिकल साइंस की मॉडर्न मेडिकल। तो इसमें चंद्रभेद प्राणायाम मतलब आप मून को भेद कर रहे हो, चंद्र भेदना प्राणायाम। तो लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस लेके राइट नोस्ट्रल से छोड़ना है। ये कंटिन्यू आप करोगे तो उसमें जो है ना आपका बॉडी कूल डाउन हो सकता है। ये एक प्रोसेस है। ये एक प्रोसेस है। फिर आपका मैं शिवानंद जी का बात करेंगे तो उसमें जैसे सहज अग्निसार धोती है। ठीक है, एकदम खाली पेट में सुबह उठ के ऐसे 40 टाइम्स इसको, अपर एब्डोमेन में 40, 20 और लोअर एब्डोमेन में 20। ये करने से आपका बॉडी, जो मैंने बोला ना 72,000 नाड़ी होता है, तो उसको कूल डाउन करने का प्रोसेस, मतलब आपका बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल है, हम बोलते हैं ना कि सुबह जाते ही मेरा पूरा वॉशरूम में मेरा जो है पॉटी क्लीन हो जाता है। एक्चुअल में नहीं होता है, किसी का भी नहीं होता है, थोड़े रह जाता है। क्लीन तब होगा जब आपको पता चलेगा कि पूरा मतलब पानी जैसा, लिक्विड जैसा जब निकल रहा है, तब आप सोचना कि जब लूज मोशन होता है एकदम ऐसे जब हो जाएगा तो इसका मतलब टोटली क्लीन हो गया है। और टोटली क्लीन हो गया है मतलब आपको भूख भी लगेगा। जिसका बॉडी सिस्टम जितना अच्छा है वो वॉशरूम में जाके जब वो क्लीन करेगा, क्लीन होने का बाद ही मतलब वही 1-2 मिनट का बाद निकालने का साथ साथ उसको भूख लगेगा, इसका मतलब बॉडी क्लीन हो गया है। ये सब मतलब ना आपका बॉडी सिस्टम का लेवल है, अब समझ जाओगे। तो ये करना है सहज अग्निसार धोती। 5 नंबर प्राणायाम एक होता है, सिंप्लीफाइड नंबर 5। तो उसमें जो है ना ये हाथ को इंटरलॉक करके फिंगर्स को ठीक नाभल रीजन के ऊपर रख के ऐसे लेट जाना है और सांस लेना है। पूरा सांस आपका अंदर जाएगा और ये एब्डोमेन धीरे धीरे अप होगा और एक्सेल का साथ साथ एब्डोमेन धीरे धीरे डाउन होगा। और इसमें आपका सेल्फ थिंकिंग भी है। सांस जब लोगे आपको सोचना पड़ेगा कि ऑक्सीजनेटेड एयर जो है वो आपका अंदर जा रहा है, आप अच्छा महसूस कर रहे हो, और जब निकाल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा है, बदबू जो है वो निकाल रहा है। जैसे मेडिटेशन में जैसे ये हर चीज में आपको इसमें मेडिटेशन एक्चुअली पंच है, मिक्सेस है। सोचिए कितना अच्छा से मतलब उन्होंने किया है शिवानंद, ठीक है, थैंक टू हिम कि इतना अच्छा रिसर्च किया है कि प्राणायाम भी होगा, मेडिटेशन भी होगा। ठीक है, ये एकदम बिल्कुल फैमिली पर्सन के लिए है। फिर आपका है शीतली प्राणायाम है। शीतली प्राणायाम जो है ऐसे होंठ को ऐसे करके टांग को फोल्ड करके, और ये जो है ना ये होगा एकदम बार्ड्स लीव्स का तरह होगा। अच्छा। योग में कहेंगे पोखी चंचू। पोखी चंचू मीन्स बार्ड्स की तरह। तो सांस लेना है ना ऐसे मुंह से और उसका बाद छोड़ना है। तो आप कभी करना, करके देखना शीतली प्राणायाम कितना बॉडी को कूल डाउन कर देता है। अगर शीतली प्राणायाम आप ठीक से करोगे तो उसमें आपका मतलब है ना पानी पीने का जरूरत नहीं होगा, प्यास बुझ जाएगा। अच्छा। ऐसे बहुत सारी जगह है, हम ट्रैवल भी करते हैं कि 1 बोतल पानी भी नहीं मिल रहा है, पानी का कमी है, तो उसमें आप शीतली प्राणायाम कीजिए, इसमें बॉडी बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। लेकिन एक बात, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, किन लोगों को नहीं करना है ये जो है कूलिंग डाउन प्रोसेस। जिसका अस्थमा है, कॉफ प्रॉब्लम है, साइनस है, ठीक है, थोड़ा से में उन लोगों को ठंडा लगता है, उन लोगों को नहीं करना है। फाइनली हम इस एपिसोड का लास्ट में आ गए। तो जो जिन लोग ऑफिस जाते हैं
और घर में काम करते हैं, इन लोग का एक साथ जो कंक्लूजन होगा वो आप बोलिए थोड़ा सा। जो मैंने बोला था, नेचर का साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। हाँ। मतलब सुबह थोड़ा अर्ली मॉर्निंग उठिए और सुबह सुबह जाके काम करके फिर ये जो दोपहर का जो धूप है ना, इससे आप बच के रहिए। और आने का टाइम जब धूप नीचे जाएगा उस टाइम आप निकलिए, ये पहला बात है। और ठीक है, छत से भी यूज कर हाँ। सकते हैं। हर 1.5 घंटा या 1 घंटे का बीच में 1 गिलास करके पानी पीजिए। कंजम्पशन तो आपका ऊपर डिपेंड है, आपका कितना प्यास लग रहा है वो भी है, वो छोड़ के भी आपको 1-1.5 घंटे के बीच में पानी पीना है। सेकेंड वन, डाइजेस्टिव सिस्टम को आपको ठीक रखना है, तो इसीलिए उसके लिए जो मैंने क्रिया बोला, सहज अग्नि साथ धौती, देन आपका प्राणायाम, मेडिटेशन, ये सब आपको करना पड़ेगा। ओके, जो खाना है आपको मतलब सात्विक डाइट लेना पड़ेगा। ठीक है, जो इजीली डाइजेस्टेबल होगा, जो ज्यादा स्पाइसी या प्रोसेस्ड फूड नहीं होगा, मीठा कम खाइए। ठीक है, ये सबसे थोड़ा दूर रहना पड़ेगा। मतलब ऑयली, फिर आपका एडहेसिवनेस, जैसे मैदे का कुछ खाना, ठीक है, मैदे से बना हुआ, बी आटा का बना हुआ कुछ खाना, और आपका जो ड्राई चीज होता है, जैसे चिकन हो गया, मटन हो गया, ड्राई जो सूखा सूखा चीज होता है, उससे थोड़ा दूर रहिए गर्मी का मौसम में। नहाने का तरीका जो मैंने बोला, ठीक है, आपको पानी पी के नहाने के लिए जाना है और अर्ली मॉर्निंग नहाने का कोशिश कीजिए सबसे पहले। और गर्मी का मौसम में 2-3 बार आप नहा सकते हैं, लेकिन बात ये है कि टेम्परेचर एडजस्ट करके आपको नहाना पड़ेगा। ठीक है, नीचे से ऊपर तक, यहाँ पे जो मैंने बोला, ठीक है, 60 सेकेंड या 100 सेकेंड, फिर उसका बाद आप पानी डालिए। और जो ऑफिस गोअर से या बाहर रहते हैं, आपको टाइम नहीं मिलता है उतना, या घर में भी रहते हैं, आप बीच बीच में जब वॉशरूम में जा रहे हो तब टॉवल से पानी भिगो के ऐसे जो है, ठीक है, 60 सेकेंड 50 सेकेंड करते रहिए, तो उसमें जो है ना आपका बॉडी टेम्परेचर एकदम ठीक रहेगा और गर्मी उतना महसूस नहीं होगा। ठीक है, रात को जो आप लेटने का टाइम 11 बजे 12 बजे ऐसे मत जाइए, जल्दी जल्दी लेट जाइए, जल्दी जल्दी उठिए। रात में जब सोने के लिए जाएंगे कम से कम 1 घंटा पहले इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस से आप दूर रहिए। चाहे आप 11 बजे सोने के लिए जा रहे हैं या 10 बजे, तो उससे 1 घंटा पहले, मतलब आप डिनर टाइम से, डिनर जब आप ले रहे हो, खाना जब ले रहे हो, उस टाइम से आप इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट को हाथ नहीं लगाओगे। इट में भी मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, इट में भी योर क्या बोलता है, टीवी हो सकता है, कोई भी चैनल देखना, और अंधेरा में तो देखना ही नहीं, क्योंकि ये आपका रात का जो नींद पूरा खराब कर देता है। ठीक है, बहुत ही, तो इसीलिए लाइट का जो इफेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबके लिए ही इफेक्ट। ठीक है, तो इसलिए इसमें ध्यान देना। ये सब चीज करने से आपका उतना मतलब गर्मी का जो प्रॉब्लम है उससे आप बच जाएंगे। दूसरा है प्राणायाम, मेडिटेशन, जो मैंने बोला तो करना ही है। ठीक है, उससे बॉडी कूल डाउन रहेगा, आप ठीक रहोगे। ठीक है, चलिए, गर्मी में अच्छे रहिए और अमलन जी का बात आप फॉलो कीजिए और हमें भी फॉलो कीजिए। लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। कैसे लग रहा है ये एपिसोड आपको, आपका क्या क्या एपिसोड चाहिए, योगा रिलेटेड, मेडिटेशन रिलेटेड और लाइफस्टाइल रिलेटेड, you leave comments on our channel, on this channel, so definitely we can give the answer on that, और we will be also updated। ठीक है, हम भी आपसे कुछ सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि हम, ठीक है, आप भी कुछ क्वेश्चन करेंगे, ऐसा भी तो हो सकता है मैं उसका आंसर मेरा पास नहीं है, हम लोग, ठीक है, हम भी उसका कोशिश करके आपको आंसर देंगे। और दूसरा बात है कि एकदम हैप्पी रहिए, खुश रहिए, स्ट्रेस मत लीजिए। ठीक है, और जो मैंने बोला मशीन, इसको ठीक से सही सलामत चलाइए। ठीक है, योग का रास्ते पे रहिए, किसी का कॉम्पिटिटर मत बनाइए। ठीक है, योग प्रतियोगी नहीं बनाता है, योगी बनाता है। तो सबसे जुड़िए और अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।